एक जमाना यूं हुआ करता था कि अक्षय कुमार से ज्यादा अय्याश और रंगीन मिजाज का कोई हीरो नहीं था। 90s में इनकी हर फिल्म पर्दे पर हिट हो जाती थी और हर हसीन चेहरा, चाहे वो रवीना हो, रेखा हो, इनके खिलाड़ी अंदाज पर जान देने को हाजिर थी। अक्षय भी कुछ कम नहीं थे। उनके एक साथ कई हीरोइन के साथ चक्कर चलना आम बात थी। हर रात कई हसीना के कमरे में पाए जाने वाले अक्षय कुमार के इश्क के चर्चे शिल्पा शेट्टी के साथ भी खूब हुआ करते थे। इनके बदनाम इश्क की बातें कुछ यूं हुआ करती थी कि शिल्पा ने अक्षय को किसी और लड़की के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा था। सालों बाद जब अक्षय से उनके इस काले राज के बारे में बात करने को कहा गया तो उन्हें लाखों रुपए ऑफर हुए कि वो उस रात का सच बताएं। साल में 5 से 6 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उनका सच। अक्षय की फिल्म तू अनाड़ी मैं खिलाड़ी 1994 में आई थी। ये वही फिल्म थी जिससे शिल्पा और अक्षय करीब आ गए। वो एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए कि अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। शिल्पा ने अक्षय के झूठ से पर्दा उठाने के लिए एक बार एक इंटरव्यू में कह डाला कि वो हर नई लड़की के पीछे था और कभी उनको पता नहीं चलने देता था कि कोई लड़की उससे प्यार करती है। लड़की को फंसाने के लिए अक्षय उससे सगाई कर लिया करते थे। शिल्पा के साथ भी खिलाड़ी कुमार ने ऐसा ही किया। वो मंदिर में ले जाकर सगाई करते हैं, लेकिन जब शिल्पा ने शादी की बात कही तो उसने मना कर दिया। उनसे पहले अक्षय रवीना टंडन को भी अपने प्यार के जाल में फंसा चुके थे और फिर उनका भी दिल इस एक्टर ने तोड़ दिया। लेकिन रवीना से इनके अलग होने की वजह रेखा थी। फिल्म के गलियारों में आज भी इसकी खुसफुसाहट हो जाती है कि जब रेखा और अक्षय खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे थे तब रेखा का दिल यंग एंड हैंडसम अक्षय पर आ गया और वो भी हसीन रेखा की अदाओं पर बहक गए। इन दोनों की नजदीकियों की बातें हर तरफ शुरू हो गई और रवीना बुरी तरह से टूट गई। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो फिर अपना असली चेहरा दिखा सकता है। जब रवीना गई तो उन्होंने शिल्पा पर नजरें जमा ली। शिल्पा को डेट करते हुए अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से नजदीकियां बढ़ा ली थी, क्योंकि वो उनके करियर के लिए काफी सही थी। राकेश खन्ना की बेटी ट्विंकल की पहुंच बड़े बड़े डायरेक्टर तक थी और कहा यह भी जाता है कि खुद शिल्पा ने इन दोनों को रंग रलिया मनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अक्षय अपनी आदत से मजबूर थे। इनका सिर्फ एक रिश्ते से काम कहाँ चलने वाला था। कहा जाता है कि ट्विंकल के साथ रिश्ते में आने के बाद भी उनके सीक्रेट अफेयर सुष्मिता सेन के साथ और पूजा बत्रा के साथ चल रहे थे। पूजा के साथ अक्षय अपनी मॉडलिंग के दिनों से ही जुड़े हुए थे। अक्षय को कामयाबी जल्दी मिली और उन्होंने बड़ा हाथ मारने की नीयत से हिट हीरोइन से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। इनका चार्म भी कुछ ऐसा था कि हर लड़की इन पर फिदा हो जाया करती थी। वहीं सुष्मिता सेन के लिए तो लाखों दिल हमेशा से धड़कते रहते थे। तो अक्षय ने भी बहती गंगा में हाथ धोना सही समझा और इन्होंने भी एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया था। जब बात ट्विंकल खन्ना की आई तो अक्षय के पास यू टर्न का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो राकेश खन्ना की बेटी है और उनका अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ काफी कनेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद अक्षय ने 2 बार सगाई तोड़ी। ट्विंकल ने खुद इस बात का जिक्र किया है। जब दूसरी बार इनकी सगाई टूटी तो वो डिप्रेशन में चली गई थी। उनके एक दोस्त ने उनकी माँ से ये तक बोल दिया था कि अक्षय कुमार एक गे हैं। ये बात सुनने के बाद उनकी माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ हो चुकी थी। जब 1 साल बाद उन्हें यकीन हो गया कि अक्की गे नहीं है तब वो शादी के लिए मानी। ट्विंकल की माँ ने ये चेक करने के लिए कि फ्यूचर में इनके बच्चे हो पाएंगे या नहीं, अक्षय का जेनेटिक टेस्ट भी करवा डाला। अक्षय का बार बार रिश्ते तोड़ने का शौक अब उन पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन ट्विंकल ने ठान लिया था कि वो ये रिश्ता खत्म होने नहीं देंगी। अब भले ही अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते में कोई दरार नहीं है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी कुमार का नाम सबसे ज्यादा शिल्पा शेट्टी के साथ ही जुड़ा। आज भी लोग उनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। जब एक चैनल ने उनसे शिल्पा और उनके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए 35 लाख का ऑफर दिया तो उन्होंने बिना एक बार सोचे इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मौज मस्तियों के किस्से कहाँ किसी से छुप पाए, कहीं न कहीं से ये बातें बाहर आ ही जाती हैं। लेकिन जब शिल्पा से उनके इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। वो बहुत खुश है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ पाई। अब शिल्पा दुबई के अमीर बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ शादी कर चुकी है। राज कुंद्रा वही अमीरजादे हैं जिन पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लग चुका है और अभी भी इस मामले में इन पर केस चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस काम में शिल्पा शेट्टी भी बराबर की पार्टनर है। राज कुंद्रा ऐसी फिल्मों पर काम कर रहे थे जिन्हें आप बंद कमरों में देखना पसंद करते हैं। इंडिया में ऐसी फिल्में बनाना और देखना दोनों पर बैन है। इस मामले में गिरफ्तार होने के कई महीनों बाद राज सलाखों से बाहर आ पाए थे।